पर बताना है, एक बताना है प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य पर बताना है। ऐसे बनाओ सारणी एक बार। प्रचलित मूल्य। एग्जैक्ट पॉइंट्स भी लिखा देता हूं मैं इसमें। लिखो उद्योग में। 28.21, 26.55। 28.21 और 26.55। और कंफर्म याद रखना है इसको। वृद्धि दर 7.02% और 6.99%। ये आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 28.21% का जो योगदान है वो किसका है? उद्योग का, स्थिर मूल्य पर। और प्रचलित मूल्य पर 26.55। 26.55। ये 4 फैक्ट याद करो देंगे। 28, 26, वृद्धि दर में 7, थोड़ा सा ही कम है, ये तो लगभग 7 है। और ये कितना है? 26 और 28, 28 और 26। क्लियर है ना? ये कर लोगे इसको याद। दूसरा पॉइंट लिखो, उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र बराबर लिखो 4। कितने उप क्षेत्र हैं? 4। इन चारों को कैसे याद करें बताओ दोबारा से। कोई भी औद्योगिक इकाई में उत्पाद बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले तो खनन और उत्खनन, उनका परसेंटेज अलग है। एक बार क्रम याद करा देता हूं। उसके बाद में या तो निर्माण या फिर विनिर्माण, दोनों अलग अलग है। ये कैसे अलग अलग बताओ। निर्माण तो जगह पे जाके बनाएंगे, सीधा ही बिल्डिंग बना देंगे, रोड बना देंगे, सही है। विनिर्माण पहले छोटे छोटे उत्पाद एकत्रित करेंगे, उससे फिर बड़ा उत्पाद तैयार करेंगे, सही है। मोबाइल की छोटी छोटी एसेसरीज इकट्ठा करेंगे, फिर क्या बनाएंगे? मोबाइल। क्लियर। उसके बाद में इसमें और क्या क्या चाहिए आपको? विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं। तो 4 हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक तो क्या है? उत्खनन। दूसरा क्या है? विनिर्माण। तीसरा क्या है? निर्माण। चौथा क्या है? अब इस डायग्राम को देख के बताओ कि उद्योग में भी सबसे ज्यादा किसका योगदान है? विनिर्माण का योगदान है। सबसे ज्यादा किसका योगदान है भाई? विनिर्माण। कहां गया ये? किसका है? विनिर्माण का है। फर्स्ट कौन है? विनिर्माण। कितना प्रतिशत है? 40 पॉइंट है। बताओ 28.21, 28.26.55, 7.02, 6 पूरी क्लास में इन आंकड़ों को मेरे साथ आप बोलते रहना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, सही है। सरकार ने खुद ने जारी किए हैं, प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। 4 उप क्षेत्र हैं। 1 नंबर पे क्या लिखेंगे? विनिर्माण। उसके आगे प्रतिशत क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे बताओ। 2 नंबर पे निर्माण। निर्माण का कितना रेशियो है? 35 पॉइंट। 3 नंबर बताओ। खनन एवं उत्खनन। 3 नंबर पे कितना प्रतिशत है? और 4 नंबर पे क्या है? कितना प्रतिशत है? लिखो। नंबर एक लिखो, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 1
विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, और उससे आगे प्रतिशत लिख दो, 40.52%, 40.52%। विनिर्माण के बाद में 2 नंबर लिखो, निर्माण। दूसरा क्या है? निर्माण, कंस्ट्रक्शन। निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन, 35.02%, 35.02%, 35.02% लिख दिया। नंबर 3, खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, 12.42%, 12.42%। और नंबर 4 पे लिखो, विद्युत गैस जलापूर्ति, विद्युत गैस जलापूर्ति, विद्युत गैस जलापूर्ति कितना प्रतिशत है? 0.4। एक बार याद करो, थोड़ा बहुत अब याद होगा, फिर कभी रिवीजन कर लिया करेंगे। करो, याद करो। देखिए 4 और 4 8 फैक्ट हो गए, 12 12 35 40। चलो पॉइंट्स को याद मत करो, 12 12 35 40। उधर क्या था? 28 और 26, 28 और 7.02, 6.99, यही था। उसके बाद में कितने उपक्षेत्र हैं? 4। एक तो कौन सा है? खनन, एक निर्माण, एक विनिर्माण और एक विद्युत गैस। सबसे पहले क्या है? विनिर्माण। सबसे पहले क्या है? विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मतलब राजस्थान की इकोनॉमी सही दिशा में बढ़ रही है। पहले हम क्या करते थे? उत्पाद बाहर से लेकर के आते थे। आजकल छोटे छोटे उत्पाद लाते हैं, यहीं पे पूरा बड़ा बनाते हैं, इसलिए हमारे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। इस बात का ये भी तो संकेत है। पहले तो हम क्या करें? विदेशों से गाड़ी लेकर के आए, बाद में सरकार ने विदेशों के साथ में क्या एग्रीमेंट किया कि आप अपनी यूनिट कहाँ पे लगाओ? राजस्थान में। राजस्थान के लोग आपकी गाड़ी को क्या करेंगे? तैयार। टायर कहाँ से आ गया, ग्लास कहाँ से आ गया, समझ में आ गया? छोटे छोटे पार्ट्स लाए और हम यहाँ पे क्या किसको बढ़ावा दे रहे हैं? विनिर्माण। इससे फायदा क्या होगा? हमारे रोजगार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हमारे रोजगार। सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे क्या है? विनिर्माण। सबसे कम क्या है? विद्युत गैस जलापूर्ति। 2 प्रश्न ये भी बन सकते हैं। उप क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण, सबसे कम योगदान। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? इन चारों का अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। बताओ, फर्स्ट नंबर पे विनिर्माण, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और 4 पे। बोलो 40 35 12 12, 40 35 28 26, 7.02, 6.99। हो जाएगा? याद हो जाएगा? बोलेंगे सभी? पॉइंट्स भी बोल देंगे क्या? 52 02 42, 52 10 42, 52 में से 10 गए 42, 02 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। चलो देखें एक बार, मैं आगे बढ़ता हूँ, उधर पॉइंट पे चलता हूँ एक बार। किधर है भाई बोर्ड? व्हाइट बोर्ड नहीं निकलेगा यहाँ से? ये नहीं, होम स्क्रीन पे जाना है मेरे को। तो होम की क्या जरूरत है? यहीं लिख लेते हैं, रहने दे भाई। तो यहीं पर लिख लेते हैं। कितने डाटा आपने याद किया? दूध का दूध और पानी का पानी। एक बार बना देते हैं। देखें, पहले तो देख लेते हैं स्थिर मूल्य पर, फिर किस पर देख लेते हैं? प्रचलित मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। 4 फैक्ट डाटा तो यहाँ पे याद किया कि हमारे उद्योग का योगदान 28.21, 26.55.02 और 6 पॉइंट। बस बस 4 उपक्षेत्र हैं। 4 क्या हैं? उपक्षेत्र हैं। नंबर 1 2 3 और 4। फर्स्ट नंबर पे विनिर्माण, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में निर्माण, फिर खनन, उसके बाद में
विद्युत गैस जलापूर्ति। पहले तो पॉइंट मत बोलना, पॉइंटों को कैसे याद करेंगे? 10 और 2 सॉरी 42 और 52 ऐसे ही था ना। 42 और 52, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 42 दूना 42 और 10 52। पहले ये बताओ 40, 35, 12, 12 सही है, यही था। पहले तो बताओ पॉइंट वाले बताओ, देखें 40 पॉइंट है, 52, 12 पॉइंट है, 04 उल्टा कर दिया। मेरे से ज्यादा तो आपको जल्दी आ जाता है कि आपका माथा थोड़ी है, कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। बचपन में क्या खाए थे? बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली। गरीब का बादाम तो क्या है? मूंग। हाड़ू, हाड़ू जियांगो तो दिख रहे हो जगह है। इतने फैक्ट याद कर लोगे क्या? प्रश्न आते हैं हुबहू। एक प्रश्न कैसा आया हुआ दिखा दूंगा एक बार, आप लोग तभी तो कंसंट्रेट होंगे। प्रश्न कहां से उठाया उसने, किसने? डॉक्टर। इसी में क्या राजस्थान फाउंडेशन, एक मिनट, राजस्थान फाउंडेशन एक संस्था है भाई, राजस्थान डेटा सेंटर जोधपुर पाली। एक मिनट चालू रखना, देखना सामने। राजस्थान फाउंडेशन कहाँ गया? मैं कुटाई उटाई भी कर दूंगा। देखो इसमें से एक प्रश्न आएगा, पर आज क्लास में निकलने से पहले ये याद कराऊंगा आपको। प्रत्येक जिले का एक उत्पाद सरकार ने घोषित कर रखा है, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि इस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। आया था क्या प्रश्न ऐसा? एक आया था कंफर्म। एक जिले का एक उत्पाद, बहुत इजी है, लॉजिक बना बना के याद करेंगे आराम से। शायद इसको मैं पहले लूंगा आज, क्योंकि एक साथ पूरी नीतियां याद नहीं होती हैं। मैं इसी को बीच में पहले करवाऊंगा आपसे। देखो ये क्या है? राजस्थान फाउंडेशन। इसमें कौन सा प्रश्न आया था? इसमें ये आया था भाई, 26 चैप्टर तो पहले शामिल थे, उसके बाद में नए कितने शामिल किए गए? कहाँ है? हाँ? ये आया था ना प्रश्न, ये 26 तो पहले और 14 बाद में। अब ऐसी लाइनों में सिर्फ घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, और इसी का क्या बना दिया? प्रश्न बना दिया। अगर एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं पहले वही पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट कौन सा हो गया? योगदान। दूसरा क्या हो गया? उपक्षेत्र। ये सूचकांक, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेते हैं। लिखो एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 लिखो बीच में, और क्या, तभी तो तुम्हारे याद होगा। ये मैं 41 पूछूंगा अभी आपसे। हेडिंग लिख लो, बीच में नहीं लिखोगे, क्रम से चलने दे। चलो चलो रहने दो भाई। अच्छा हेडिंग उडिंग डली हुई है तुम्हारी, मैंने सोचा तुम लोग याद करके बता दोगे अभी। ये किस किस को याद हो गया? उप क्षेत्र सभी को याद हो गया। 42 और 10, 2 दूनी 40, 35, 12, 28 पॉइंट, 26 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट 99। दूसरा आदमी कोई देखे छत भरने वाले बोले टाबर कहीं का फटवाऊं है तो बावड़ा होगा, रोड़ा करवाऊं। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसे होना चाहिए। अब लिखो, लिख दिया ना चारों, उन चारों की वृद्धि दर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चारों की वृद्धि दर। देखो सामने क्या दिया हुआ है, विद्युत गैस जल आपूर्ति में वृद्धि दर कितनी रही है? 9.37। कितनी वृद्धि दर रही है? विनिर्माण में 7.84 वृद्धि दर रही है, जबकि खनन में 1.41% की कमी आई है। तो लिखो इसके आगे, किसके आगे? विनिर्माण के आगे। विनिर्माण तो दिया हुआ है क्या इसमें? कहाँ है? ये रहा, लिखो भाई आगे। जो आपने 4 लिखा है ना, उसी के आगे ऐसे कॉलम बना के वृद्धि।
नहीं समझ में आ रहा, मैं लिखूं क्या? आ जाएगा, हाँ। विनिर्माण के आगे लिखो 7.84% की वृद्धि। विनिर्माण के आगे 7.84% की वृद्धि। विनिर्माण के बाद में बताओ क्या है? निर्माण। निर्माण में 8.27% की वृद्धि। 8.27% की वृद्धि निर्माण में। तीसरा क्या है? खनन। खनन में तो कमी है भाई अब की बार। 1.41% की कमी। 1.41% की कमी। और चौथा क्या है? विद्युत गैस जलापूर्ति में 9.37% की वृद्धि। 9.37% की वृद्धि। बस इसमें पॉइंट मत याद करना, सिर्फ सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक कमी ये बता दो। सर्वाधिक वृद्धि किसमें? विद्युत गैस जलापूर्ति में। किसमें हुई है? और सबसे कमी किसमें हुई है? खनन में, माइनिंग में। कभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अरावली का खनन नहीं होना चाहिए, कभी सरकार ने कोई नियम बनाए तो तुमने आंदोलन चालू कर दिया, इसलिए अब की बार खनन क्षेत्र में क्या आई है? कमी आई है। समझ में आ गया? दो उदाहरण देकर के याद करवा दिया। बताओ, कभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कभी दूसरी जो विपक्षी पार्टी उसने क्या निकाल दिया? धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया। तो बताओ कमी किस में आई है? खनन में। सबसे ज्यादा वृद्धि किस में आई है? विद्युत गैस जल आपूर्ति में। क्लियर? उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। पहले देख लो बोर्ड पे, आईआईपी। क्या बोलते हैं इसको? आईआईपी। नाम को पढ़ो एक बार, देंगे ऐसा कोई इंडेक्स है ये? क्या है ये? जो क्या बताता है? उत्पादन। राजस्थान में उत्पादन के बारे में बताने वाला इंडेक्स क्या कहलाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। क्लियर? बहुत सिंपल परिभाषा लिखेंगे इसकी। और बताओ आगे उसके बाद में ये क्या है? एक समग्र सूचकांक है जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापता है। कितना चेंजेस हुआ, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ऐसे बताने वाला इंडेक्स कौन सा है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। पहला प्रश्न तो यही है कि इसका आधार वर्ष क्या है? 11-12। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 11-12। आईआईपी का आधार वर्ष 11-12। सही है। बस इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें 3 ही क्षेत्र शामिल हैं। कितने क्षेत्र शामिल हैं? 3। अब इसको देख के बताना, जो एग्जाम में प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा उप क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? 4 उप क्षेत्र हैं। विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत गैस जलापूर्ति। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किसको शामिल नहीं करते? निर्माण। किसको शामिल नहीं करते? बस इसको शामिल नहीं करते, बाकी तीनों को शामिल करते हैं। और अब की बार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना रहा है? 153.29। ये 3 याद नहीं करना, सिर्फ यही याद करना है। बता देंगे क्या? बताओ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में होने वाले जो परिवर्तन हैं, इसको मापने वाला इंडेक्स क्या कहलाता है? औद्योगिक उत्पादन। आधार वर्ष क्या है? 11-12। आधार वर्ष क्या है? अब की बार कितना आया? 153.29। इसमें कितने क्षेत्र शामिल हैं? 3। किसको शामिल नहीं करते? निर्माण को। सही है। बस 3 बातें लिखनी है, लिखो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आईआईपी। अंग्रेजी में शॉर्ट में लिख लेना, आईआईपी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लिखो, यह एक समग्र संकेतक है। यह एक समग्र संकेतक है
समग्र संकेतक है जिसमें औद्योगिक उत्पादों की जिसमें औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापते हैं। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म परिवर्तन चेंजेस को मापते हैं। औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसका आधार वर्ष, दोबारा बोलूं, इसमें औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तन को मापते हैं। तुम्हारे को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फिर मैं मेरे हिसाब से बोल के लिखाऊंगा अगली बार से। लिखो आधार वर्ष 2011-12, स्टार लगा दो, परीक्षा में पहुंचता है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है इसका। लिखो नेक्स्ट, अगली लाइन में, यह मासिक आधार पर जारी किया जाता है। मासिक, हर महीने में जारी किया जाता है। यह मासिक आधार पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट, आधार वर्ष बताओ। 11-12, महीने में, 6 महीने में, 1 साल में? 1 महीने में मासिक आधार पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें 3 क्षेत्र शामिल हैं। 3 क्षेत्र शामिल हैं। लिखो नंबर 1 विनिर्माण, नंबर 1 विनिर्माण, 2 नंबर खनन, 3 नंबर विद्युत। अब लिखो नोट, आईआईपी में, नोट लिखें, आईआईपी में निर्माण क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। आईआईपी में निर्माण क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। निर्माण क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। सही है। लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, वर्ष 2025-26 में आईआईपी, वर्ष 2025-26 में आईआईपी 153.29 रहा है। 153.29 रहा है। कितना रहा है भाई? 153.29 रहा है। फिर लिखो एक और, नोट नंबर 3, वर्तमान में 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं। 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं। पिछली बार सीटी में पूछा था ये। पिछली बार ये 36 और 8 थे। पिछली बार 36 जिला उद्योग केंद्र थे और 8 उपकेंद्र थे। अब की बार देखो चेंज कर दिया। 36 की जगह क्या हो गया? 43, और उपकेंद्र कितने हो गए? 6। लिखो क्या लिखा था? वर्तमान में 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं तथा 6 उपकेंद्र शामिल हैं।
उपकेंद्र शामिल हैं। अब थोड़े से आंकड़े ज्यादा हो गए है ना, रिवीजन होना जरूरी है, दोबारा से रिवीजन होना चाहिए। चलो तो खाली जगह निकालने दो मेरे को, ये खाली जगह ही है क्या? सभी लोग बोलेंगे, मेरे को तो अकेले को याद है नहीं, बोलेंगे क्या सभी? बताओ, स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 21, प्रचलित मूल्य पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26 पॉइंट, वृद्धि दर 0.2, 6.99। 4 क्षेत्र हैं क्या? 4 उप क्षेत्र हैं। 4 क्या हैं? उप क्षेत्र। कौन कौन से हैं? विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत, गैस, यही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। तो हम भी ऐसे ही याद करेंगे बार बार। सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है? पहला प्रश्न तो यही है। बताओ, सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है? सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है? विद्युत, गैस, जल आपूर्ति की। सबसे कम किसकी है? कम वृद्धि दर किसकी है? खनन की। कैसे याद किया था? अंक बताओ देखें। 40, 35, 12, 40.52, 0, 2, 42, 2 दूनी 42 और 10, 52। यही था। बताओ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किसको शामिल नहीं करते? निर्माण को शामिल नहीं करते। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी उत्पादों में जो चेंजेज आते हैं, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आधार वर्ष 2011-12। मासिक या वार्षिक? मासिक जारी किया जाता है, मासिक जारी किया जाता है। 3 क्षेत्र शामिल हैं। कौन सा शामिल नहीं है? विनिर्माण। अब की बार निर्माण शामिल नहीं है। अब की बार 153.29। बस यही तो था क्या? हाँ, 43 तो क्या है अब की बार? जिला है, और 6 क्या है? उप है। जिला उद्योग केंद्र तो 43 हैं, और उपकेंद्र कितने हैं? 6। यहां तक की चीजें क्लियर है। एक निर्यात को और पढ़ लें। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट शायद निर्यात ही है इसमें। निर्यात लिखो, राजस्थान का निर्यात। राजस्थान का निर्यात। कहाँ गया निर्यात? ये है क्या? नीति तो बाद में एक साथ देखेंगे, पहले मैं फैक्चुअल डाटा बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दें। ये लो, निर्यात। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि 2024-25 में राजस्थान में कितने करोड़ का निर्यात हुआ है? 97,171 करोड़। 97,171 करोड़। याद हो जाएगा कि ये हो जाएगा? बार बार देखेंगे तो याद क्यों नहीं होगा? बताओ। 28 पॉइंट, 28 पॉइंट, 26 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, हो गया इतना तो। उसके बाद बताओ देखें, 40 पॉइंट, 35 पॉइंट, 12 पॉइंट और 12 पॉइंट, 153 पॉइंट। जिला उद्योग केंद्र, उपकेंद्र 97,000। 97,000 कब की बात है ये? 2024-25 में कितना निर्यात हुआ है? 97,100। टॉप 5 वस्तुओं का क्रम से याद करना है। टॉप 5 कौन कौन सी हैं? टॉप 5 हैं, नहीं, फर्स्ट नंबर पे है इंजीनियरिंग वस्तुएं। इंजीनियरिंग वस्तुएं। 2 नंबर पे रत्न और आभूषण। हम सबसे ज्यादा निर्यात क्या करते हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं। 2 नंबर पे क्या निर्यात करते हैं? 3 नंबर पे
4 नंबर पे वस्त्र और 5 पे क्या, हस्तशिल्प। बस ये 2 ही डाटा पूछता है, लिखो निर्यात में। वर्ष 2024-25 में, लिखो वर्ष 2024-25 में राज्य का निर्यात, वर्ष 2024-25 में राज्य का निर्यात 97,171 करोड़ रहा है। पॉइंट तो रहने दो इसका, तो 97,171 करोड़ रहा है। एक बार और बोल दो, कितना रहा है? 171 करोड़ रहा है। नेक्स्ट लिखो, राज्य की शीर्ष निर्यातक वस्तुएं, राज्य की शीर्ष निर्यातक वस्तुएं, शीर्ष निर्यातक वस्तुएं। नंबर 1 इंजीनियरिंग वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं। हिंदी में क्या बोलते हैं इंजीनियर को? अभियांत्रिकी, है ना? इंजीनियरिंग वस्तुएं, अभियांत्रिकी, नंबर 1। आगे लिख दो 19,000 करोड़। इसको तो रहने देंगे, 19 को तो नहीं पूछेगा, 2 ही डाटा पूछेगा। पिछले 5-10 साल से देख रहा हूं, इनमें से या तो ये पूछता है या फिर टॉप की वस्तुएं पूछता है। एक बार तो क्रम जरूर पूछ लिया था इसका। 1 नंबर पे इंजीनियरिंग वस्तुएं, 2 नंबर पे लिखो रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। जयपुरी प्रसिद्ध है, जयपुर से निर्यात करते हैं हम। नंबर 3 धातु, मेटल, खनिजों का अजायब घर है रावली, इसलिए हम धातु का भी क्या करते हैं, निर्यात, मेटल। 3 हो गया। 1 नंबर तो क्या, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वस्त्र, 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 और 5 नंबर हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। 5 नंबर क्या है, हैंडीक्राफ्ट। कोई ना कोई ट्रिक बनाओ भाई इसकी, कोई ना कोई, क्रम से याद करना है। इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, क्या, जेम्स एंड ई जे, मेटल, एम, क्लॉथ और हैंडीकैप्ड है। वैसे याद हो जाएगा, वेरी गुड। ध्यान रखना लेकिन कैसे भी, क्रम भी याद करना, टॉप कौन कौन सी हैं, और टोटल 97,171। अब आगे लिख दो, अब जो अपना बड़ा सिलेबस है, आवाज नहीं, लिखो आगे औद्योगिक विकास की प्रमुख नीतियां। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक विकास की प्रमुख नीतियां, यही है ना सिलेबस आगे। औद्योगिक विकास की प्रमुख नीतियां, प्रमुख नीतियां। और सबसे पहले वही पढ़ेंगे जहां से प्रश्न आएगा, एक जिला एक उत्पाद नीति। एक जिला, बोलो एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 डाल दो। 1 नंबर, एक जिला एक उत्पाद नीति। कल आकर के पूछूंगा सबसे, बीच में 10 मिनट आ जाऊंगा ना, कौन से जिले का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आता है पक्का, 41 याद करेंगे। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024।
2024 2024 अल्फाबेट में चालू करेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना है कि किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ ग्रेनाइट मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, तो नंबर 1 लिखो, अजमेर ग्रेनाइट मार्बल। नंबर 1 अजमेर। अजमेर के आगे क्या? ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद। इसको तो याद करने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर। किशनगढ़ जानते हो? कभी अजमेर गए हो? रोड पर ही बड़ी सारी फैक्ट्रियां मिलती हैं। तो ये तो परीक्षा में पूछेगा भी नहीं, इतना इजी थोड़ी पूछेगा। चलते हैं आगे। अजमेर के बाद में लिखो अलवर। अब अलवर हरियाणा गुड़गांव के नजदीक है। गुड़गांव में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनती हैं। गाड़ियों को क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। 2 नंबर अलवर। अब जगह छोड़ना है यहाँ पे। ए पूरा हो गया, फिर बी पे चलेंगे। ए पूरा हो गया, फिर कहाँ चलेंगे? बी। बताओ अजमेर में क्या आएगा? ग्रेनाइट और मार्बल। कैसे याद करोगे? किशनगढ़। किशनगढ़ मंडी फेमस है ग्रेनाइट मार्बल के लिए। दोबारा ए पे क्या है? अलवर। अलवर गुड़गांव के क्या है? नजदीक। गुड़गांव में सबसे ज्यादा क्या बनती हैं? गाड़ियां। लेकिन पार्ट सबसे ज्यादा अपने कोटपुतली बैरोड, अलवर। कोटपुतली बैरोड में भी यही आएगा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ये रिपीट भी हो सकता है, कुछ जिलों का ये रिपीट भी होगा। एक लाइन छोड़ के लिखो 2-3 नंबर बालोतरा। बालोतरा वस्त्र उत्पाद। अब बताओ भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? वस्त्र नगरी। तो भीलवाड़ा में भी क्या आएगा? वस्त्र। और बालोतरा में भी क्या है? वस्त्र। बालोतरा वस्त्र उत्पाद। बालोतरा के बाद में लिखो बांसवाड़ा मार्बल। और 12 को तो याद पहले ही करवा दिया। लहसुन मंडी कहां पर है? छिपा बड़ौद 12 है ना। लहसुन मंडी कहां पर है? छिपा बड़ौद 12। तो 12 में क्या आएगा? लहसुन। 12 में लहसुन। बाड़मेर में कसीदाकारी। कसीदाकारी। ब्यावर। ब्यावर को स्टार लगा दो, नया जिला है। क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। सीमेंट में यूज होता है ये। क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। इसको याद करा दूं क्या वैसे जोड़ जाड़ के? एक बार 7 तक ही रुकना, ब्यावर तक। ब्यावर तक लिख दिया। ब्यावर वाला थोड़ा सा कठिन लगा, और तो बाकी नॉर्मल से ही है ना। दोबारा से बोलो। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, 12, बाड़मेर, ब्यावर। कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना है? टोडगढ़ जेल का नाम सुना है? टोडगढ़ चोटी का नाम सुना है? कहां पर है? उस जेल का जो जेलर है ना, वो क्वार्टर लेके फेल हो गया, और पीछे से जो वो थे ना विजय सिंह पथिक, वो वहां से भाग गया था। विजय सिंह पथिक को कहां बंद किया था? टोडगढ़ जेल में बंद किया था। जेल तोड़ करके भाग गया। जेल तोड़ के कैसे भाग गया? जेलर तो क्या ले गया? क्वार्टर लेके फेल हो गया। क्वार्टर मतलब क्वार्ट्ज। फेल का मतलब फेल्सपार। एक खनिज पढ़ेंगे हम, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। अभी से याद हो जाना चाहिए, क्वार्ट्ज और फेल्सपार खनिज सबसे ज्यादा कहां पे? ब्यावर। ब्यावर में कौन सी जेल में? टोडगढ़ जेल में। जेलर तो क्या हो गया? अरे क्वार्टर नहीं जानते क्या? और अद्धा क्वार्टर लेकर के क्या हो गया? फेल। लिखो भरतपुर। जो याद नहीं हो फिर मुझे बता दिया करो। भरतपुर कृषि आधारित उत्पाद। कृषि आधारित उत्पाद। भरतपुर के बाद में लिखो भीलवाड़ा वस्त्र उत्पाद। वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर भी कहते हैं राजस्थान का।
नई भी बड़ी है, हो सकता है। और और तो क्या ही बताऊं, अब की बार लाडू तो खिलाएंगे नहीं तुम्हारे को। अब की बार बीकानेर से ऑर्डर किया है, बिल्कुल ऑर्डर ही कर दिया। अब की बार 5-5 रुपए वाली थैली, छोटी छोटी थैली नहीं आती वो, हाँ वो पकड़ा देंगे। उसमें 4 तो दाने आते हैं, इतनी सारी हवा आती है उसमें, है ना। फाड़ते हैं तो हवा तो निकलती है, बाकी दाने कितने मिलते हैं? 4। तो बताओ बीकानेर का कौन सा उत्पाद? बीकानेरी भुजिया। कब दे रहे हैं? वो तो कब का तो आंसर है नहीं। बीकानेरी भुजिया। यार भुजिया नमकीन ही है वो। देखो बूंदी, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन, सैंड मतलब मिट्टी, बालू, स्टोन मतलब पत्थर, बालू का पत्थर। सैंड स्टोन का हिंदी लिख दो बालू का पत्थर। कहीं वो हिंदी में लिख दे, नहीं नहीं मैं तो अंग्रेजी में पढ़ा जाऊं। सैंड स्टोन, बालू का पत्थर। कल ये पूछूंगा मैं खड़ा करके, जो याद नहीं करेगा उसको फिर देख लेना। मेरे से कोई बुरा भी नहीं है। कहाँ तक पहुंच गए? बूंदी तक आ गए। लिखो चित्तौड़गढ़, ग्रेनाइट मार्बल। चूरू, लकड़ी के उत्पाद। चूरू लकड़ी के उत्पाद। दोसा, पत्थर वाले उत्पाद, मूर्ति वगैरह ये हैं। नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये तो मकराना के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? मार्बल के लिए। व्हाइट मार्बल कहाँ मिलेगा? मकराना। तो डीडवाना कुचामन में वापस से आ जाएगा मार्बल ग्रेनाइट। डीग और धौलपुर दोनों में पत्थर। डीग और धौलपुर पत्थर। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मार्बल। हनुमानगढ़ में तो खेती ज्यादा होती ही है, गंगानगर हनुमानगढ़ में, इसलिए कृषि। डीडवाना कुचामन मार्बल ग्रेनाइट। डीग में पत्थर, धौलपुर में पत्थर, डूंगरपुर में मार्बल, हनुमानगढ़ में कृषि, और जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न एवं आभूषण। रत्न एवं आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर। और आप नाम कहीं छे? कोट ऑटोमोबाइल। कोट मतलब रोड में क्या है? ऑटोमोबाइल, क्योंकि नजदीक है ना गुड़गांव दिल्ली के। जयपुर के बाद में जैसलमेर, येलो स्टोन मार्बल, पीला मार्बल। हम पढ़ेंगे खनिजों में, जैसलमेर में पीला मार्बल। पीथला जैसलमेर में प्रसिद्ध है, पीला। दौसा में क्या? रेड स्टोन तो उधर आएगा, धौलपुर में है। धौलपुर में रेड स्टोन। हाँ तो पत्थर उद्योग आ गया वो दौसा की वजह से। जैसलमेर तक लिख दिया। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ठीक भी नहीं लिखा? चलो आराम आराम से लिख लो फिर, मैं बोलना बंद कर देता हूँ।